Hello, I'm Hargun Kaur. I had a wonderful chat at the Indian Folk Project. Please subscribe to the channel, like and comment, and let us know in the comments कि आपको ये episode कैसा लगा. On Diwali, Rahman sir followed me. चलो फिर अभी इंटरव्यू रैप अप करते हैं. चलो चलो घर जाते हैं, सब अपना अपना हो गया, अपना अपना. उस दिन मुझे भी लगा अपना हो गया. उन 101 रुपयों का क्या किया? Oh my God, deep research. सी बेड तक हम आ गए. ऐसे तो मैं फूड रील्स देखती हूँ 24 घंटे. मैनू पता नहीं उनदा सुकून की तैनू मिले ता पता लगया मिट गई मेरी सब तन्हाई जी तेरे कोल आ लगया वे हनिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा. तो उन्होंने बोला रोलिंग एंड साइलेंस रोलिंग, और उसके बाद मतलब आई वॉज अबाउट टू प्यूक ओनली. मैं पैदा हुई थी तो मेरे पापा मुझे बताता है कि मैं ऐसे अपने हाथ को खाते हुए आ रही थी, तो उन्होंने कहा इट्स अ भुक्कड़ अवार्ड. तो have you seen any of the episodes of this show? The one with रहमान सर. हाँ मुझे पता था. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है तुमने रहमान का एपिसोड देखा होगा. क्यों? लेजेंड. नहीं मतलब मैंने शायद मेघा को बोला था इसलिए. नहीं मतलब मुझे जनरली ऐसे ही सब बोलते हैं कि रहमान का देखा था और मोहित चौहान का देखा होगा या ऐसे बहुत सारे. लाइक टू ईच देयर ओन. बाय एनीवे, तो सवाल ऐसा था इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि इंटरव्यू तो ऑलरेडी चालू हो गया, ऐसे ही होता है इंटरव्यू. है ना. और तुमने अगर वो एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता होगा कि कुछ भी बात करते हैं हम यहाँ पे और कुछ भी बोल सकते हैं. जिस सवाल के जवाब देने का मन ना हो, look into the camera and say just subscribe to this channel. They'll get the message. What, right? Yeah. Okay. She's media trained. Nice. She knows. Wonderful. So this is the Indian Folk Project. मेरा नाम पीयूष है. एक सवाल मैं पूछूंगा एपिसोड के आखिर में. ध्यान रखना कि हम क्या बात कर रहे हैं. एपिसोड के आखिर में पूछेंगे. बहुत मजेदार सवाल होगा. This is the Indian Folk Project. I'm Piyush and I have with me Hargun. Hi Hargun. Hi. इतनी इंग्लिश मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोली एक साथ. अरे अभी मजा आ रहा है मुझे. Okay. So you've become a viral sensation. तुम बट गाने बहुत पहले से गा रही हो. इतनी इंपॉर्टेंट चीजें की तुमने जिंदगी में, बट what are the two minuses of being a single child? What a wonderful question that है ना. मैं पता है, मैं बचपन से इस सवाल को तैयार कर रहा था. हाँ काफी इसीलिए इसमें डेप्थ आई. हाँ एग्जैक्टली. Two minuses. Interesting. एक तो I mean all the focus always on you. तो कुछ खतरनाक किया तो चार आंखें आप ही को देख रही हैं. तो वो ही मतलब 200-300 माइनस के बराबर है, तो उसी में सब आता है एक्चुअली. That Who's more strict? The one who's accompanying you, mother. Yes. Does she accompany you everywhere? Almost everywhere. Because Papa has less time, so he comes for a couple of my performances, but mostly it's Mama. So you've sang so many songs, but I mean you were on Voice as well. But जो वे हानिया के बाद virality आई है, that's different. That's different. Do you consider yourself an influencer, singer, or a singer? I don't know. The line is very thin actually. But now that you know things are blowing up, so influencer singer. थोड़ा. अच्छा ठीक है. कल से 500 का नोट बंद, 2000 का शुरू. हाँ चल रहा है तुम्हारा सही. So ये ऐसा शो है जहाँ पर कि हम गाने के बारे में बात करते तो ये नहीं बात करते, गाना पड़ता है गाना. गा दो. पंडित जी आ रहे हैं, अभी मुहूर्त बताएंगे फिर गाना. ठीक है. Okay, let's do it. तेरे कोलों मैनू सा मिलदे हसी एवें नी तैनू बेवजह मिलदे तेरे च कोई गल ऐ साहिबा हाँ असी तैनू तां मिलदे मैनू पता नहीं उंदा सुकून की तैनू मिले तां पता लगया मिट गई मेरी सब तन्हाई
जी तेरे कोल आ लगे आवे हानिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा भुल गए ए सारी दुनिया के तेरा ही नाम है भूल दी ज़ुबान राते देखा आपने पैसे दिए मैंने इन सबको ताली बजाने के what was this was this some concert Yes. was it being recorded what was it So this was a concert, my solo concert at the NMSCC in the Studio Theatre on the 12th of April. वहाँ पे it was इस साल अभी तो काफी जल्दी नहीं पिक कर गया ये रील हाँ मतलब टाइम लगता है पता नहीं यार मुझे पता नहीं हमारी उम्र में सब बहुत स्लो होता है So do you think that सोशल मीडिया पे रहना अब आर्टिस्ट म्यूजिशियंस का जरूरी है वो मुझे बहुत पहले से लगता था मेरा ऐसा बोलना ज़्यादा शोभा नहीं देता क्योंकि मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ अब आई एम गेटिंग इनटू इट before this song blew up you were not too active on social media or what were you even present there yeah I was but a lot of phenomenal things have happened from my all these social media handles once in 2022 I think on Diwali Rahman sir followed me चलो फिर अभी इंटरव्यू रैप अप करते हैं चलो घर जाते हैं सब अपना हो गया अपना उस दिन मुझे भी लगा अपना हो गया तुमने वापस जाके चेक किया कि ओरिजिनल अकाउंट है या हाँ नहीं? मैंने तो मैं होता तो करता सच में और मतलब पहले मैंने ऐसे टाइप भी किया मतलब मुझे एकदम तो विश्वास नहीं हुआ ऑफ कोर्स आई हैड लाइक 100 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम माय बेस्ट फ्रेंड सेइंग यू नो व्हाट दिस इज तो मुझे लगा पागल है कि क्या हो गया देन आई सॉ एंड देन मैंने you know when you're writing to him of course you're nervous and you kind of you can't take them say write anything तो मैंने he's a very chill guy in person yeah he is though but I can say because I interviewed him oh my god yes चलो अच्छा हो गया खत्म हो गया चलो पर ऐसे थोड़ा होता है ना तो initially the first thing that I typed but I didn't send I'm saying it मतलब sit there look there you typed breaking moment breaking news आपके कान इधर हाँ तो मैंने is this a fake account तो मतलब verified था मुझे दिख रहा है मुझे सब पता चल रहा है पर थोड़ा when you lose did you send it I didn't do you still have it no I don't तो चलो तुमने अगर भेजा होता तो क्या होता सोचा मतलब पॉसिबिलिटीज इंसान वो देखता है ना कि क्या हो रहा है हाँ मतलब व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन अगर मैं भेज देती तो क्या आता शायद हम फॉलो कर देते पागल समझ के कि दिख तो रहा है भाई ठीक बात है तो बट नहीं so coming back to what has happened such beautiful things have happened from I think Instagram otherwise there was no reason of singing for Vishal Bhardwaj sir for a project Apple ka project tha and that also happened like this then singing for the जब NMSCC launch हुआ था तो उस टाइम पे जो द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल है उसके 2 सीजन्स हो चुके हैं अभी तक दैट इज इंडियाज बिगेस्ट थिएट्रिकल तो उसका हिस्सा बनना भी किसी तरह से ऐसे ही हुआ क्योंकि they wanted like a Punjabi girl to do a section which had Gurbani and then of course someone had recommended my name but then Ajay sir, Atul sir they went and saw things there that had posted और ऐसी खतरनाक चीजें थोड़ी ऐसी हुई हैं पहले भी और 2-4 और बताओ सुन रहे हैं बहुत टाइम है हमारे पास और क्या खतरनाक चीजें हुई हैं अभी वे हानियां हुआ है रिसेंटली वो तो है और काफी ऐसी खतरनाक चीजें होनी बाकी हैं तो तुम सोशल मीडिया पे ही रहना चाह रही होगे हाँ do you use it as a marketing tool or do you use it to connect with the people who love you or like you I wish to use it both ways but technically I'm right now only posting more music वैसे तो मैं फूड रील्स देखती हूँ 24 घंटे एज अ कंज्यूमर बट तुम सिर्फ रील्स देखती हो कि उसको आज मम्मी ये बनाना भी करती हो नहीं वो नहीं मैं करती पर मैं
पता It will नहीं। be very interesting to see your algorithm कि चल क्या रहा है तुम्हारे माइंडलेस स्क्रॉलिंग में। खाने के अलावा क्या करती हो? खाना ही खाना करती हूँ सीरियसली, मतलब स्ट्रीट फूड, चीज पुल ही देखती रहती हूँ 2-2 घंटे। थोड़ा अलग ही जोन में हूँ मैं। रियाज के अलावा ये बिजी रहती है ऐसे ही? ठीक है। हाँ। दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक बनाने वाले और एक खाने वाले। हाँ, तुम किस हिस्से में हो? मैं पहले हिस्से में भी हूँ थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मैगी बना लेती हो? नहीं नहीं। I just gave you a मौका to just prove it. मैं मतलब कोविड शेफ हूँ। अच्छा, फिर कोविड ठीक है। में बने ना काफी लोग, हाँ। मैं उनमें से एक हूँ, तो सर्वाइवल स्किल्स है मेरे पास, ऐसी बात। वंडरफुल। पर दूसरे में तो मैं पैदाइशी हूँ। अच्छा। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पापा मुझे बताता है कि मैं ऐसे अपने हाथ को मतलब काट रही थी। हाँ। खाते हुए आ रही थी, तो उन्होंने कहा आप मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस इट्स अ गर्ल, तो उन्होंने लगा कि इट्स अ भुक्कड़ अवार्ड। ऐसे मेरा आगमन ही ऐसे हुआ है एक्चुअली। Do you feel that in this day and age it's important जब instant success मिल रही है तो मीडिया ट्रेनिंग की जरूरत होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि जितनी जल्दी इंसान की जल्दी सर पे सफलता चढ़ती है उतनी जल्दी उसका पतन भी होता है. Do you believe that? 100%. So are you media trained and do you believe media training is important? It is important. It is a very integral part, as I said, you know, कि म्यूजिक का सिर्फ एक गाना हिस्सा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें that surround it. आजकल सस्टेनेबिलिटी सच अ बिग प्रॉब्लम, मतलब हमेशा से ही होगी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो होता ही है खैर, बट आजकल बिकॉज यू हैव so many mediums to consume content and there are so many things happening left, right and center, तो उसके बीच में to shine once is okay, twice, thrice, but to sustain it, जैसे because we were talking about Rahman sir and people like these, तो उन्होंने, I think Rahman sir, if I'm not wrong, is in the 32nd year of his career in the industry. You're a fan. तो मतलब वो कैसे, मैं तो उनका म्यूजिक तो ऑफ कोर्स बचपन से ही सुनते हैं और एंजॉय कर ही रही सारी दुनिया, पर मैं जब उनको मिली हूँ या जब मैंने उनको देखा है, तो मैं बस यही किसी तरह से ग्रास्प करने की कोशिश करती हूँ कि टू फिगर आउट हाउ ही हैंडल्स एंड बैलेंसेस एवरीथिंग like this, and he is able to adapt to everything so quick. अभी वो virtual reality में कुछ कर रहे हैं, and besides मतलब म्यूजिक तो वो कर ही रहे हैं और कौन ही कर सकता है उनसे बेहतर, वो अलग बात है, बट जैसे आपने मीडिया ट्रेनिंग बोला और सारा कुछ, he is a pro at everything, I believe, and people like him, they've sustained it so beautifully because they've managed to handle each and every facet very beautifully. Any song of Rahman that you wished you would have sung? Oh, all the songs. सारे तो इतना टाइम नहीं है, टाइम है लेकिन इतना नहीं है, तो एक ही गाना बताओ. मतलब गाना है in short. Of course. अच्छा, तो रास्ते में मैं जो सुन रही थी मैं वही गा रही हूँ. वही गा रही हैं आप? Yeah. Suddenly आप कनेजे क्यों पहुँच गई? क्योंकि मैं अभी सुन रही थी तो मैं गा रही हूँ. All right. So this song from the movie Tal. Oh, I don't know. I was thinking. Can you guess? नहीं सामने. नहीं. दिल बेचैन में. No more chances. Okay, thank you. Bye. ऐ इश्क भी अवल्ला, ऐ देखम भी अवल्ले, ऐ इश्क भी अवल्ला, ऐ देखम भी अवल्ले, हो जिदे पेश पै जादा कख छड़दा ना पल्ले, रांझना वे सोहणिया वे माहिया वे सोहणिया वे रांझना वे,
नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, इस गल दी रमज मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, इस गल दी रमज मैं समझ गई, नी मैं समझ गई। हाँ रांझना वे सोहणिया वे माहिया वे, माहिया वे सोहणिया वे रांझना वे। हर्षदीप को तुम बहुत फॉलो करती हो। हर्षदीप का कोई एक गाना जो तुम्हें सबसे कम पसंद आया हो? कैसा सवाल है ये? ये क्लिक बेटी सवाल है दोस्त, शो भी तो चलाना है ना। एक मिनट, सारे बहुत अच्छे सवाल होते हैं, सारे बहुत अच्छे गाने होते हैं, उनमें से आप कैटेगराइज करो तो एक तो कोई होगा जो आपको लगा बढ़िया हो सकता था पर हुआ नहीं। रिफ्रेश कर दिया, समझा दिया, बहुत ज्यादा नहीं कर सकता मैं कुछ। सब्सक्राइब टू इंडियन फोक प्रोजेक्ट। उन 101 रुपयों का क्या किया? ओह माय गॉड, डीप रिसर्च। अरे साहब, सी बेड तक हम आ गए। तो 101 रुपयों का क्या किया आपने? वो उनका कुछ करना नहीं है, वो मेरे लिए मतलब है तो उनको रखा हुआ है फ्रेम करके, रहेगा ताम। जस्ट फॉर द अनइनिशिएटेड, आशा भोसले जी ने 101 रुपए का इनाम दिया था। बताओ कि क्या था वो, पूरा कहानी क्या थी? जब द वॉइस में ग्रैंड फिनाले में मैं थी तो उन्होंने ग्रैंड फिनाले में शी वाज अ गेस्ट, और मेरी परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और 101 रुपीज़ ऐसे दिए। तो दैट सरियल मोमेंट व्हेन यू, मैंने तो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट और एनीथिंग, बट मैंने सच में नहीं सोचा था आई वुड एवर गेट अ चांस टू सी हर। मतलब ऑडियंस में से भी ऐसे सी हर वाला भी नहीं सोचा था, पता नहीं क्यों मैंने। तो दिस वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, बट इट हैपेंड एंड सो वंडरफुली दैट इट इज एच्ड टू माय मेमोरी फॉर लाइफ। मैं अगर हरगुन होता उस मोमेंट में, मैं सोचता कि 100 रुपए तो इंसान लेके घूमता है, लेकिन एक का सिक्का कैसे लाएगा? जेन्युइन प्रॉब्लम है कि अगर आपको किसी को तारीफ में देना है तो आप 1 रुपए का सिक्का ढूंढ रहे हो। फिर देखो प्यार होता है तो एक 50 पैसे का सिक्का भी आ जाता है। सो तुम्हें गाना याद है जिसपे 101 रुपए मिले थे? क्या मैं वो सवाल पे पहुंच चुकी हूँ जिसपे मुझे याद रखना था? अभी अब हम पहुंची नहीं, अभी वैष्णो देवी नहीं, अब कटरा में। अच्छा। जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में तेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। शुक्रिया। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया इन्होंने। वेरी गुड, थैंक्स। यू स्पोक अबाउट रहमान, यू स्पोक अबाउट 2022 में उन्होंने तुम्हें भेजा था, फॉलो किया था। Any collabs that we can look forward to? Manifesting yet not happened? Manifesting? Yes, but I've performed in his live concerts. No, that you've performed, but like studio jam and some production coming up. Manifesting. When you like an artist and you yourself are an artist and you hear the song, जैसे कोई फिल्म मेकर होता है, कोई पिक्चर देखने जाता है थिएटर में, उसके दिमाग में एज अ कंज्यूमर पिक्चर ही नहीं चल रही होती है, वो एज एन आर्टिस्ट देख रहा होता है कि यहाँ पर ये कर सकते हैं तो वहाँ पर वो कर सकते हैं, डाइसेक्ट कर रहा होता है। तुम गाने ऐसे सुनती हो? हाँ, ऐसे ही सुनती हूँ इनिशियली। मतलब पहले तो जैसे जब सुपरफिशियली कहीं चल रहा है सुन रहे हैं वो अलग है, बट व्हेन यू आर लिसनिंग तो फिर इंसान सुनता है कि प्रोडक्शन में क्या चल रहा है एंड व्हाट्स द साउंड एंड व्हाट्स वोकली क्या क्या किया है, क्या क्या और क्या हो सकता है, क्या क्या लेयर्स चल रही हैं। तो दैट्स अ कांस्टेंट एंड इनवॉलंटरी प्रोसेस जो अब होता है। तो फिर तो तुम एंजॉय नहीं कर पाते हो कि गाना एज अ कंज्यूमर? डू यू? आई डू। अच्छा, आई डू दैट, बट जैसे मैं डाइसेक्ट करने वाला मतलब तभी होता है व्हेन यू रियली like a song. If you don't like something initially, तो इंसान फ्री हो जाओ, फ्री हो जाता है ना वहीं पे। But you dissect something actually when you want to take away something.
from it. Do you have your own songs in your playlist? No. Would you mind sharing your playlist? क्या कौन से गाने हैं तुम्हारी प्लेलिस्ट में अभी के टाइम पे? अजीब ही हैं और हम गरीब ही हैं। चलो बता दो फिर। मतलब it's a very different mix of couple of songs. कोक स्टूडियो वाला शामा पै गई है, लगी बिना है, फिर नैना मोरे है फ्रॉम पाकिस्तान कोक स्टूडियो, फिर उसके बाद सचिन जिगर का वो गुजराती राधा ने शाम वाली वो है, फिर हैरान हुआ है सनम मारवी उनका, फिर कौशिकी जी का तेरा ख्याल है, गज़ल है उनकी। हाँ, दिस सॉन्ग, दिस इज़ नॉट अ सॉन्ग, मतलब दिस ट्रैक, दिस शब्द जो सलीम सुलेमान ने किया, हर्षदीप दीदी ने गाया, भैया ने गाया है, कोई बोले राम राम, their version of it is something which is another level. If you haven't, please go here. We can hear it right now. नहीं, I could have sung it, but I'm wearing shoes, so there's some decorum to it. Aaka is there, Abida Praveen ji ka, and then रुतबा, and then बाइग अजय सर का, अजय अतुल। बड़ा इंटरेस्टिंग है तुम्हारी प्लेलिस्ट में, क्योंकि बहुत कम, मतलब ना के बराबर फिल्म सॉन्ग्स हैं। है अभी वो बेदर्दिया है, अगन अगा है, मतलब कम है कंपैरेटिवली। हाँ, क्यों तुम फिल्मों में गाना नहीं चाहती, या फिल्मों गाने पसंद नहीं आते हैं? मुस्कुराहट भी है संजली। तुम ये मोमेंट है जब कह सकती हो सब्सक्राइब। नहीं, मैं फिल्मों में बिल्कुल गाना चाहती हूँ। यू सब्सक्राइब, बट आई आल्सो वांट टू सिंग। तुम्हारा वो एक गाना जो तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हारी ओवरनाइट जिंदगी बदली, एंड इट कांट बी वे हनी। हाँ, वो वायरलिटी थी, लेकिन तुम्हें एज अ सिंगर और टैलेंटेड म्यूजिशियन जिस गाने ने पहचान दी, कौन सा तुम्हें लगता है तुम्हारे हिसाब से? बहुत टाइम पहले जब मैं आईजीटी में थी, आईजीटी सीजन 5 में, तब मैंने वहाँ कमली गाया था, और तब दैट वाज वन एक्ट दैट दे हैड सो ब्यूटीफुली क्यूरेटेड। आई वाज स्टैंडिंग ऑन अ हाइड्रोलिक एट 20 feet, और मुझे वैसे 3 सीढ़ियों से भी डर लगता है, मैं वो हूँ, पर एंड इट हैड अ लॉन्ग वाइट स्कर्ट, और उसके ऊपर उन्होंने ग्राफिक्स किए थे, और ज़्यादा खर्चा हो गया मजे में। बहुत पहले मैंने उनको कहा, मतलब कि रहने देते हैं, मेरे से नहीं होगा, मुझे निकाल दो। खड़े होना बताया था उनको कि मुझे निकाल दो, मैं क्या हाँ, सच में इनके साथ निकाल, क्योंकि मुझे इतना डर लगता है हाइट से, तो शायद 20 feet से तो मैं, मतलब बहुत ही कम कोई एथलेटिक बॉडीज वाले लोग होंगे जिनको शायद नहीं लगता होगा, हर किसी को लगता है। और वो हाइड्रोल इतना ये टेबल जितना ही था बस, वो मतलब एक पैर इधर मर गए, इधर मर गए। तो जब स्टार्ट हुआ, जब यू नो आई वाज अबाउट टू सिंग, तो उन्होंने बोला रोलिंग एंड साइलेंस, रोलिंग और एक्शन और रोलिंग के बीच में जो टाइम था, तो मेरे लाल पीला हो गया मुंह, और मम्मा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन मतलब एक्शन का होने वाला है, एंड शी सेड स्टॉप, मतलब एकदम, और उन्होंने कहा कि क्या हो गया, मतलब इसकी मम्मी उठ गई हैं क्या अचानक, व्हाट इज रॉन्ग। तो उसके बाद मतलब आई वाज अबाउट टू प्यूक ओनली, एंड शी आई डिडंट हैव, आई थॉट कि मैं मैनेज कर लूँगी। आई वाज, अपने दिमाग को इंसान अंदर ही अंदर ट्रेन करता है ना कि नो इट्स ओके, गाओ। तो मैं तो कर रही थी, बट वो हो नहीं पा रहा था मेरे से। तो किरण मैम वाज देयर, शी वाज लाइक आर यू ओके बेटा? तो मैं अंदर से तो कह रही हूँ यस मैम, ओके परफेक्ट। तो पर देन शी सॉ कि नहीं, तो फिर एक लैडर लगा के मुझे वो दवाई देने आया, मतलब वो, क्योंकि मैं तो नीचे नहीं आ सकती थी, तो उन्होंने मुझे ही गेव मी मेडिसिन। उसके बाद 20 मिनट शूट रुका, ताकि मैं कोई सीन ना कर दूं, और जिसमें इतनी ग्राफिक कर रहे हो ना, उसी पे उल्टी करनी है मैंने। तो 20 मिनट वो शूट रुकने के बाद फिर मैंने गाना गाया,
वाह, हाँ वाह ताज. Well, it was wonderful talking to you. With this, we come to the end of the episode. मजा आया तुमसे बात करके. You have a great voice. And every time you sing, I feel कि मुझे जो 20-30 साल से जो प्रोफेशनली गा चुके हैं, उनकी आवाज़ जैसी लगती है ना कि सधी हुई, पक्की हुई आवाज़ वैसी लगती है. और तुम हरकतें बहुत अच्छी करती हो. मतलब वंडरफुल. सो वी विश यू ऑल द बेस्ट. और सर 2022 में फॉलो किया तब तो गाना कर लो साथ में. होपफुली.